हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? इरेशनल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा रिगार्डिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, है ना। तो आज भी हम वही करेंगे, हम कुछ पॉइंट सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग क्या है अपना आज का? लॉस ऑफ रूट एंड एक्सटेंटेनियस रूट। तो स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ रूट से। लिख लीजिए यहाँ पे एक लाइन, cancellation of common factors leads to the loss of roots, है ना। क्या लिखा हमने? cancellation of common factor leads to the loss of root। मतलब क्या हुआ देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपके पास मान लिया कि एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और अपने को ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो, x कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस टू आएगा इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है। और आपने यहाँ से इस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ भी क्या है x माइनस टू, यहाँ भी क्या है x माइनस टू। तो अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया और x इक्वल्स टू वन, आप ये आंसर बोल रहे हो कि x इक्वल्स टू वन है, तो आपका गलत हो गया, आपने गलत कर दिया, है ना। गलत क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ पे आप रखो वन इक्वेशन में, क्या आएगा? वन का स्क्वायर वन माइनस टू इक्वल्स टू वन माइनस टू। तो वन तो सेटिस्फाई कर रहा है, वन इसका आंसर हो गया। अब एक बार टू रख के देखो, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इंटू कितना हो गया? फोर इक्वल्स टू माइनस टू। टू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हुआ क्या यहाँ पे? जैसे ही आपने कैंसिल किया, आपने इस टू को गायब कर दिया जो कि आपका आंसर था। तो ये आपका क्या है? लॉस ऑफ रूट, ठीक है। तो आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करेंगे, उसको लास्ट तक बचा के लाएंगे सॉल्यूशन के लिए, फाइनल आंसर के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने का सही मेथड क्या है वो देखिएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। जैसे यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? ये कॉमन आ गया। तो अब हम कैंसिल ना करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस टू, क्या बचेगा यहाँ से? x माइनस वन, सॉरी यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल्स टू टू एंड वन। ये मेरा क्या है? करेक्ट वे है सॉल्व करने का, ठीक। क्या सीखा हमने? कि हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड लिखते हैं हम क्या? एक्सटेनियस रूट। मतलब क्या हुआ इसका? कि y while simplifying the equation the domain of the equation expand and may give extra roots, है ना। क्या लिखा हमने? while simplifying the equation the domain of the equation expand and may give extra root। मतलब क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सब कुछ सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपका रूट्स आएगा तो वो एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ देखिएगा, जैसे मान लिया अपने पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है। सॉल्व करना है अपने को, कीजिए, स्क्वायर करेंगे x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब क्या होगा? उसको जब भेज दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लिया हमने, एक्स माइनस फोर माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया? एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यू आया x का, x इक्वल्स टू वन एंड फोर। अब अगर हमसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्या पूछे हमसे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा इस इक्वेशन का, तो हम तुरंत से आंसर नहीं देंगे। बात समझ में आ रही? हम तुरंत से नहीं बोलेंगे कि भाई दो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार चेक करेंगे क्या कहीं पे कोई एक्स्ट्रा रूट तो नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी रूट्स आएगा आप उसको एक बार रख के चेक कर लेंगे इक्वेशन में कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया रखो यहाँ पे
4 रखो तो रूट 4 इक्वल्स टू क्या आएगा 4 माइनस 2, तो क्या आएगा यहाँ से 2 इक्वल्स टू 2, सही। 1 रखो तो क्या आएगा रूट 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो 1 इक्वल्स टू -1, तो फिर यहाँ दिक्कत हो गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात का। चलिए समझ में आया। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, इतना नोट कीजिए पहले। चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे, है ना। जैसे सपोज कि अपने पास एग्जाम्पल क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, अपॉन x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। बताना है कि ये 0 कहाँ पे होगा, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि भाई अगर a/b फॉर्म है और अगर आपसे पूछे कि a/b 0 कहाँ पे होगा, तो ये सिर्फ वहीं पे 0 होगा जहाँ पे a 0 होगा एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से 0 होगा, ये एक्सप्रेशन 0 किसकी वजह से होगा, इस वाले की वजह से। तो फैक्टराइज कर लो, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इंटू माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड 2। अब फिर देखो जैसे ही अपने पास क्या आया 1 और 2, तो अब हम तुरंत से आंसर नहीं बोलेंगे, हम एक बार चेक करेंगे कि क्या किसी की वजह से यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, मतलब किसी x की वैल्यू की वजह से कहीं ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप एक बार नोट करो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है नीचे में x² माइनस 1, है ना। और आपको पता है कि अगर कहीं पे इस तरह का चीज़ है तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। मैथ्स में ये क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया, 0 से हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आप सॉल्यूशन में 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ ये भी क्या होगा 0 हो गया, तो ऊपर 0 हो गया, उससे अपने कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 1 की वजह से ये 0 हो रहा है, तो 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरा कौन सा आंसर हो गया, ओनली 2। इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए ये सब बात को आपको ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्विंग में, ये थ्रू आउट द चैप्टर्स आता रहेगा। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, जहां भी इक्वेशन आएगा, तो वहां पे ये सब चीज यूज होता रहेगा, स्पेशली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नोट कर लिया आपने, एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। है ना, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, पहले आप सॉल्व करेंगे पॉज करके, फिर मेरा आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्व करता हूँ फिर से। ये कैसा है, a/b का फॉर्म है, तो ये 0 कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ a की वजह से। सॉल्व किया हमने, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा x² माइनस ऑफ 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया हमने, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया हमने, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या है अपने पास x इक्वल्स टू -1 एंड 3। अब बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो आप फिर से एक बार चेक करेंगे कि भाई कहीं किसी की इस x की वैल्यू की वजह से कहीं कोई एक्सप्रेशन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, ठीक। तो दिख गया अपने कि भाई यहाँ पे -1 रखने से नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अनडिफाइंड हो गया, मतलब हम -1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। -1 मेरा आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका 3 होगा। तो आंसर क्या बोलेंगे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, तो ओनली 1, है ना। क्या बोलेंगे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 1, ठीक। बस इतना ही ध्यान रखेंगे आप इन सब बातों का, और क्वेश्चन लगाते रहिए, डाउट हो पूछते रहिए बस।